Hello students, today we are going to start a revision series for class 10th board CBSE 2025। इसमें हमने जो पहला चैप्टर लिया हुआ है वो पॉलिनोमियल चैप्टर है और हम आज पॉलिनोमियल चैप्टर के कंसेप्ट, फार्मूले एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल को समझते हैं। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, तो वी कैन डिफाइन पॉलिनोमियल as a special algebraic expression which has power of variables as a whole number. Okay, now we understand algebraic expression. Algebraic expression containing variables and constant connected by basic mathematical operations such as plus, minus, multiplication and division is known as algebraic expression. और algebraic expression हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं जैसे टर्म्स, if terms are separated by symbols like plus, minus, multiplication and division. Okay, now relationship between polynomial and algebraic expression. Relationship between polynomial and algebraic expression. Every polynomial is an algebraic expression but not vice versa. मतलब आपका कोई भी पॉलिनोमियल है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल हैं, तो हमने पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन बताई थी वो थी कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होगी। तो यहाँ पे देखो ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे 2 and 1 ये आपके होल नंबर्स हैं। सेकेंड में -3x⁵ and 2, तो ये आपके वेरिएबल के पावर होल नंबर हैं। 1/2 x² प्लस 5, यहाँ पे वेरिएबल का पावर होल नंबर है, एंड x⁴100 all are the examples of polynomial. And now we understand which type of algebraic expression are not a polynomial. तो इसके लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं कि उन कंडीशंस में कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसमें जैसे हमारा एक इफ वेरिएबल्स इज इनसाइड द रेडिकल साइन, अगर रेडिकल साइन के इनसाइड है कोई भी वेरिएबल तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल 2x² प्लस √x, तो यहाँ पे ये आपका वेरिएबल है, दिस वेरिएबल इज इन रेडिकल साइन, इट्स अंडर रूट्स, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये फर्स्ट है। एंड सेकंड जो हमारा है कंडीशन, इफ द एक्सपोनेंट इज नेगेटिव, एक्सपोनेंट मीन्स पावर, अगर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर अगर नेगेटिव है तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल देखो ये 4x⁻² आ गया है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। थर्ड कंडीशन है, इफ द वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर, अगर वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में है तब भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इस टर्म को देखो 2/x, यहाँ पे वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया है। इफ द वेरिएबल इज यूज्ड एज एन एक्सपोनेंट, अगर किसी कंडीशन में वेरिएबल्स एज अ पावर यूज हो रहा है, उस कंडीशन में भी हमारा पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिफ्थ जो कंडीशन है, इफ द एक्सपोनेंट इज इन फ्रैक्शन, अगर हमारा किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर फ्रैक्शन में आ गया है तो वो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक में डिग्री समझते हैं। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? तो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, in the polynomial is called the degree of the polynomial.
मतलब वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होगी अगर हमारे पॉलिनोमियल में, उसी को हम डिग्री कहेंगे। जैसे ये हमारा एक एल्जेब्रिक एक पॉलिनोमियल है 3x⁻³ + 4, तो यहाँ पर जो डिग्री है वो 3 है। ओके, नाउ अगर इसमें जैसे हम समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हमारा डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है दैट इज लीनियर, and polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial, and polynomial of degree 3 is called cubic polynomial, okay, respectively. Now we understand the zeros of the polynomial. Zeros, roots and solutions, all three are the same. So the zeros of the polynomial px are exactly the x coordinate of the points where the graph of px intersect both touches और cut the x axis। मतलब अगर हम किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएं और वो ग्राफ x एक्सिस को टच करता है या फिर कट करता है, दोनों ही केसेस में वो जीरोस को शो करेगा। हम इसमें देखते हैं जो हमारा पहला ग्राफ है, ये हमारा फर्स्ट ग्राफ है, ये सेकंड ग्राफ है, एंड दिस इज अ थर्ड ग्राफ, एंड दिस इज अ फोर्थ ग्राफ। तो फर्स्ट ग्राफ में जो हमारा पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को वन प्लेस पर टच कर रहा है, तो इसमें हमारा जीरोज होगा वो 1 होगा। सेकंड ग्राफ में भी हमारा जो ग्राफ है किसी भी पॉलिनोमियल का वो 1 प्लेस पर कट कर रहा है इसको, तो इस केस में भी हमारे पास 1 जीरोज होगा। थर्ड ग्राफ में हम देखेंगे, ये हमारा ग्राफ है किसी पॉलिनोमियल का, उसमें एक्स एक्सिस को 2 प्लेसेस पर कट कर रहा है। इस केस में हमारे पास जो जीरोज होंगे वो 2 होंगे। फोर्थ केस में जो हमारा ग्राफ है उसमें ना तो जो ग्राफ है पॉलिनोमियल का वो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को और ना ही वो कट कर रहा है, तो इस केस में इस पॉलिनोमियल की कोई भी ग्राफ नहीं होंगे। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सपोज alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial ax² plus bx plus c is equal to 0, then इसमें 2 रिलेशंस होते हैं, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अगर हमारे उसमें जीरोज अल्फा एंड बीटा हैं, तब जो इनका सम ऑफ जीरोज होगा वो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। हमारा जो ओरिजिनल जो गिवन इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड फॉर्म का वो होता है ax² प्लस bx प्लस सी, जिसमें x² का कोफिशिएंट है वो a, x का कोफिशिएंट है वो b एंड c इज अ कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर जो b है वो x का कोफिशिएंट है एंड a है वो कोफिशिएंट ऑफ x² है। नाउ ये हमारे सम हो गया, एंड सेकंड रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हमारे अल्फा बीटा जीरोज थे, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c/a। इसमें c हमारा कांस्टेंट टर्म है एंड a कोफिशिएंट ऑफ x² है। ये तो हमारा रिलेशन हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। 2 रिलेशन होते हैं, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बच्चों इसमें हमने थियोरेटिकल पोर्शन कंसेप्ट फार्मूले हर एक चैप्टर में हम इनिशियल समझाएंगे और उसके आफ्टर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो अच्छे से समझ लेना और नोट डाउन कर लेना अगर आपको ज़रूरत पड़े तो फार्मूलाज को। अब हम क्यूबिक, वैसे जनरली 10th क्लास के मैथ्स में क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग सीबीएसई से रिड्यूस कर दिया गया है सॉल्व ये वाला पार्ट, बट मे बी फिर भी हम समझ लेते हैं क्यूबिक इक्वेशन के रिलेशंस बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। तो अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसमें 3 जीरोज होंगे। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, देन जो पहला रिलेशन होगा सम ऑफ जीरोज वो होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। ये हमारा सेकंड रिलेशन है।
एंड थर्ड रिलेशन होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल्स टू माइनस डी अपॉन ए। नाउ फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हमारे पास जीरोस गिवन है या फिर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, उस कंडीशन में हमारा एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इज कसू जीरो। और यहाँ पे हमारा एक कांस्टेंट भी आता है के, मतलब जो भी हम कॉमन लेते हैं इक्वेशन से उसको कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं और वो जीरोस में चला जाता है। तो ये हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। एंड सेम फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन व्हेन अल्फा कोमा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, देन एक्स क्यूब माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ब्रैकेट क्लोज एक्स माइनस अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा इजकल टू जीरो। इसमें भी हम बाहर के रख सकते हैं कि कांस्टेंट होता है जो कॉमन लिया जाता है। तो ये हमारे दो इक्वेशन फार्मूले हैं जिसमें अगर हमारे पास जीरोस गिवन है तब हम इनको यूज करते हैं। तो बच्चों ये इस चैप्टर के थे कंसेप्ट्स और फार्मूले ना। अब हम इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the polynomial ax square plus bx plus c। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बताना है जिसके जीरोस रेसिप्रोकल होंगे गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो हमारा गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये गिवन पॉलिनोमियल है। और हमें फाइंड करना है पॉलिनोमियल जिसके जीरोस होंगे पॉलिनोमियल whose जीरोस, तो अल्फा जिसके जीरोस होंगे, पहले हम इसके जीरोस लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो लेट जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज अल्फा एंड बीटा, देन जीरोस of other quadratic polynomial are 1 upon alpha, 1 upon बीटा। ये सेकंड जो हमें फाइंड करना है उसके जीरोज होंगे। तो या इस यहाँ से हम एक रिलेशन से यूज करते हैं जो हमारे सम ऑफ जीरोज होते हैं, सम ऑफ जीरोज इजिकल टू यहाँ से निकलेगा अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज that is alpha dot beta is equal to c upon a। इस केस में हमारे पास जो सेकंड पॉलिनोमियल है उसके 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा होंगे। तो इसके लिए जो इक्वेशन होगी वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये जीरोज होता है, इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, और हम यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस इनका एलसीएम लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा डॉट बीटा
इंटू एक्स। अच्छा बच्चों, ये यहाँ पर रेसिप्रोकल का ही होगा, तो ये होगा 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। ओके, तो प्लस 1/, इसको हम अल्फा डॉट बीटा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो हमने निकाला है यहाँ से, वो है -b/a, अल्फा डॉट बीटा की c/a। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -b/a अपॉन अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू है c/a प्लस 1/अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू है c/a। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, और इस फॉर्मूले में हम कांस्टेंट का भी यूज कर सकते हैं, दैट इज के। ओके, तो ये कांस्टेंट आप लिख दिया करो, लेकिन वो जीरो में चला जाता है, ऐसा कोई वो नहीं है। तो हमारा ये कांस्टेंट के बाहर रहेगा, के एक्स स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ से जो ए है आपका वो कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा प्लस b/c एक्स प्लस, यहाँ पे जो हमारा ए है वो न्यूमरेटर के साथ पहुंच जाएगा, तो a/c और k इसका शो हो जाएगा c एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस a इजकल टू 0। ओके, और k को भी हम भेज सकते हैं, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारा हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस a इजकल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। जो भी फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या जैसे भी गिवन है, तो उसमें आप देख लीजिए अगर k को ट्रांसपोज किया गया है, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। और बच्चों, इन क्वेश्चंस को हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, या फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस हमने पुट किए हैं। तो नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। इसको सॉल्व करते हैं। कंप्यूट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑल्सो एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप फॉर द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो हमारा इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8। ये हमारा जीरोज है, और इसमें हमें सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज फाइंड करने हैं, फिर रिलेशनशिप शो करने हैं। तो इसके लिए हम जनरली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करते हैं, जो आपने 8th क्लास और 9th क्लास में सीखा है। 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8। तो देखो, इसको हम जनरली बता देते हैं, इसमें हम -8 इंटू 4 ये हम लेते हैं, और ये हो जाएगा -32 मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम लेते हैं। अब हमें 2 नंबर्स इस तरीके से चाहिए कि जिनके प्रोडक्ट करने पर आना चाहिए हमारा -32, एंड प्लस और माइनस करने पर आना चाहिए -4। ऐसे 2 नंबर हमें सर्च करने हैं जिनका प्रोडक्ट करें तो -32 आना चाहिए, प्लस या माइनस करें तो -4 आना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर बच्चों सर्च करो, कौन कौन से हो सकते हैं। वो नंबर होगा -8 एंड 4। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -8x प्लस 4x माइनस 8 इजिकल टू 0। हमें जीरोज निकालने हैं इसके, तो यहाँ से 4x कॉमन ले लेते हैं। 4x, तो हमारे पास यहाँ से x बचेगा -2 प्लस यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 2 इजकल टू 0, एंड x माइनस 2 कॉमन है, और यहाँ से 4x प्लस 4
इज इक्वल टू 0. On equating each factor to the zeros, then x minus 2 is equal to 0 and 4x plus 4 is equal to 0. जो यहाँ से x is equal to 2 निकलेगा और यहाँ से x is equal to -1 निकलेगा. तो ये दो हमारे जीरोस हो गए और इनको हम सपोज कर सकते हैं हेयर अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1. अब हम इसमें रिलेशंस फाइंड करते हैं. तो रिलेशन बिटवीन zeros and कोफिशिएंट्स. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो रिलेशन होते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. देखो सम ऑफ जीरोस हम यहाँ निकालते हैं. सम ऑफ जीरोस इज इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए. अल्फा हमारा 2 है एंड बीटा है -1 और -b देखो हम इक्वेशन से निकालेंगे. ये आपका -b है तो -4 अपॉन ए की वैल्यू भी 4 है तो 2 -1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 और 1 इज इक्वल टू 1. ये हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोस. सेकंड जो रिलेशन है हमारा वो हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. अल्फा हमारा 2 है इंटू बीटा की वैल्यू -1 है इज इक्वल टू सी हमारा ये है -8 अपॉन ए की वैल्यू 4 है तो यहाँ से हमारा -2 इज इक्वल टू -2. तो यहाँ पे हम लास्ट लाइन लिख देंगे हेंस रिलेशंस आर वेरीफाइड. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया. नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3. तो बच्चों क्वेश्चन है हमारा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² -6x plus y. Find out the value of y if 3 alpha plus 2 beta is equal to 20. ये हमें गिवन है तो इसको हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं. तो a इज इक्वल टू हमारा 1 है, b इज इक्वल टू है -6 एंड c इज इक्वल टू है y. और जो हमारी गिवन कंडीशन है बच्चों वो है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20. ये हमारी गिवन कंडीशन है. ओके तो हम इसमें से सम ऑफ जीरोस निकालेंगे. सम ऑफ जीरोस तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए तो -6 अपॉन ए 1 और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आएगा हमारा 6. इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं. नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा होता है अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. अल्फा और अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू है 22
एंड ए की जो वैल्यू है हमारे पास में वो है 1, और इसको लिख सकते हैं अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू बाई। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड हम ले लेते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में करेंगे तो हमें मिलेगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 18 ये। और जो गिवन कंडीशन है वो है हमारी 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। बच्चों इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस माइनस माइनस, ये आपका जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सबके सिंबल चेंज कर देते हैं, तो ये आपका कट जाएगा। और यहाँ से हमारे पास 3 बीटा माइनस 2 बीटा, ये आ जाएगा बीटा इजिकल टू, और ये आ जाएगा -2। ये हमारी बीटा की वैल्यू आ गई। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 1, तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू 6। बीटा की वैल्यू पुट कर दो तो अल्फा प्लस -2 इजिकल टू 6। नाउ ट्रांसपोजिंग 2 टू द राइट साइड, 6 प्लस 2 और अल्फा इजिकल टू 8। तो अब यहाँ पे हम पुट वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो F2 सेकेंड इक्वेशन है हमारी अल्फा डॉट बीटा इजिकल टू बाय, और अल्फा की वैल्यू है हमारे पास में 8 इंटू बीटा की वैल्यू है -2 इजिकल टू बाई, और बाई इजिकल टू जो हमारा आंसर आएगा -16। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। बच्चों इस क्वेश्चन को या ऐसे क्वेश्चंस को अगेन एंड अगेन, पहले आप इसको हमारा जो हमने जो सॉल्व किया है उससे पहले आप एक बारी क्वेश्चन समझ लेना, क्वेश्चंस ट्राई करना, फिर आप इसकी हेल्प ले सकते हो। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4। इसको सॉल्व करते हैं। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर a minus b, a plus b, then find the value of a and b। बच्चों ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, तो हमारी जो इक्वेशन है वो x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसके जो जीरोज हैं लेट zeros of cubic polynomial, let zeros of cubic polynomial are alpha, बीटा, गामा। तो हम यहाँ पे जो भी हमने सपोज किया है अल्फा बीटा गामा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो गिवन है हमें अल्फा इजिकल टू a माइनस बी, और सेकंड जीरोज है वो a है, एंड जो थर्ड जीरोज है गामा इजिकल टू a प्लस b है हमारे पास में। ओके बच्चों, अब यहाँ हम रिलेशंस यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट होता है सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू -b अपॉन a, और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा गामा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a माइनस बी प्लस a प्लस
ए प्लस बी इजिकल टू, जो बी की वैल्यू है वो हमारे पास है -3। देखो बच्चों, हम इसको यहाँ से ओरिजिनल इक्वेशन से लिख देते हैं। ए की वैल्यू है वो 1, बी की वैल्यू है -3, सी की वैल्यू है 1 एंड डी की वैल्यू है 1। तो माइनस बी की वैल्यू हमारे पास -3 है अपॉन ए की वैल्यू 1 है। तो देखो ये कट जाएगा, तो हमारे पास 3a इजिकल टू 3 एंड a इजिकल टू 1 हमें मिल गया। नाउ वी यूज अनदर रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो होता है अल्फा डॉट, सॉरी बच्चों, इसमें हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज करेंगे तो, लेकिन उससे हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो इसमें हम पहले जो हमारा सेकंड रिलेशन है वो हम यूज कर लेते हैं। तो वो होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक सेकंड बच्चों, हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही यूज करते हैं। एक बार देख लेते हैं उससे क्या आएगा। अगर वो नहीं आएगा आंसर तो हम सेकंड वाला रिलेशन यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट विल बी अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा इजिकल टू -d अपॉन ए। तो यहाँ से अल्फा हमारा है a माइनस बी इंटू, ये है a एंड गामा है हमारा a प्लस बी इजिकल टू -d। d की वैल्यू है हमारे पास में बच्चों 1, तो -1 अपॉन 1। देखो यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1 माइनस बी इंटू 1 एंड 1 प्लस बी इजिकल टू -1। तो देखो बच्चों, हमारे पास यहाँ 1 माइनस बी इजिकल टू 1 प्लस बी इजिकल टू -1, और ये हमारा a माइनस बी ए प्लस बी से हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू -1, और 1 प्लस 1 इजिकल टू हो जाएगा बी स्क्वायर, एंड यहाँ से b निकलेगा आपका वो प्लस माइनस √2। तो द रिक्वायर्ड वैल्यू होगी हमारी, वो हो जाएंगी द रिक्वायर्ड वैल्यू, ए एंड बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a is equal to 1 and b is equal to प्लस √2 कॉमा माइनस √2, ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है बच्चों। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीबीएसई की बुक में दिया हुआ है। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, हम इसमें से आपको 1 क्वेश्चन बताएंगे। फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर हैविंग द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। अच्छा, हमें जो फर्स्ट नंबर है ये हमारा सम है और ये प्रोडक्ट है, तो सम ऑफ जीरोस। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस of quadratic polynomial तो देन अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू 1/4, ये फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, एंड अल्फा डॉट बीटा इजिकल टू -1। हमारे जो फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का, वो होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। तो के को हम बच्चों 0 के साइड भेज देते हैं, तो इसको हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। अब जो हमारी गिवन वैल्यूज हैं वो हम इसमें प्लेस कर देंगे, x² माइनस 1/4 एक्स
प्लस -1 इसका टू 0, और हम 4 को थ्रू आउट द इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 4 इन एबव इक्वेशन, तो ये हमारा बन जाएगा 4x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. This is the required equation. Students, now we come on question number 6. If 2 and -3 are the zeros of the quadratic polynomial px, x² plus a plus 1 x plus b, then find the value of a and b. बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में जो हमारा गिवन इक्वेशन है दैट इज x² प्लस a प्लस 1 x प्लस b, ये हमारा गिवन इक्वेशन है. एंड इसको हम px इक्वल लिख लेते हैं. 2 and -3 जीरोज हैं इसके. तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में जब हमें किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज गिवन हैं तो ऑलरेडी वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. तो यहाँ पे हम P2 फाइंड कर सकते हैं. तो हमें A एंड B में दो इक्वेशन मिलेंगी, उनको हम सॉल्व करके A एंड B की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो 2² प्लस A प्लस 1 2 प्लस B इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 4 प्लस 2A प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, प्लस B इक्वल टू 0, और यहाँ से 2A प्लस B इक्वल टू -6. 4 प्लस 2 को ऐड करके हमने उधर ट्रांसपोज कर दिया. इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं. नाउ P3 इक्वल टू 3² प्लस A प्लस 1, गिवन इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं. 3 सॉरी बच्चों -3 है ये, तो -3 प्लस B इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 9 प्लस -3A प्लस ये हो जाएगा -3 प्लस B इक्वल टू 0, और यहाँ से -3A प्लस B इक्वल टू हो जाएगा -6. बच्चों 9 -3 6 होगा, और 6 को हमने अदर साइड ट्रांसपोज किया है तो वो -6 हो गया. इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड को हम सॉल्व कर लेंगे. 2A प्लस B इक्वल टू -6 एंड -3A प्लस B इक्वल टू -6. बच्चों हमारे पास एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे. ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये अगेन प्लस हो जाएगा. तो देखो ये हमारे पास कट जाएगा और ये भी कट जाएगा. तो हमारे पास इधर 5A इक्वल टू 0 और A इक्वल टू हमारे पास आ गया 0. पुट इन इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी पुट कर सकते हो. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस B इक्वल टू -6, और ये 0 प्लस B इक्वल टू -6, और यहाँ से B आ जाएगा -6. ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं A एंड B, ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं. नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 7. If alpha and beta are the zeros of the polynomial 6/² minus 7 plus 2, find a quadratic polynomial whose zeros are 1 upon alpha and 1 upon beta. बच्चों इस क्वेश्चन को हम देखते हैं. If alpha and beta are the zeros हैं अल्फा बीटा, तो हमारा जो गिवन इक्वेशन है वो है 6/² minus 7
प्लस 2, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं और ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए इज टू 6, बी इज टू -7 एंड सी इज टू 2। और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोज होंगे 1/α, 1/α एंड 1/β। ये 2 जीरोज हैं जिसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो यहाँ से हम सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a होता है। और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा माइनस है -7/6 और अल्फा प्लस बीटा जो हमारा आ जाएगा 7/6। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लो यहाँ से, वो निकलेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो होगा अल्फा डॉट बीटा इजिकल टू c/a एंड अल्फा डॉट बीटा, c की वैल्यू है हमारे पास में 2, a की वैल्यू है 6। बच्चों जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन का जो फॉर्मूला है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट के ले लेते हैं, के को ट्रांसपोज कर देते हैं 0 में, तो फिर आगे लिखने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम ये यूज़ करने वाले हैं जो हमारा हमने गिवन इक्वेशन से निकाला है। x² माइनस 7/6 x प्लस 2/6 इसका 0 मल्टीप्लाई बाय 6 इन एबव इक्वेशन। तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों 6x² माइनस 7x प्लस 2 इसका 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। दिस इज द required equation। बच्चों now we come on question number 8। if the product of the zeros of the polynomial ax² minus 6x minus 6 is 4, find the value of a, find the sum of the zeros of the polynomial। तो यहाँ पे given equation है that is ax² minus 6x minus 6 compare with the standard form। तो a इज इक्वल टू यहाँ पे a ही गिवन है और b इज इक्वल टू यहाँ पे -6 गिवन है एंड c इज इक्वल टू अगेन -6 गिवन है। प्रोडक्ट हमें गिवन है बच्चों, तो प्रोडक्ट का ही हम रिलेशन यूज करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए है, तो प्रोडक्ट हमारा अल्फा डॉट बीटा होता है इज इक्वल टू c/a। प्रोडक्ट हमें गिवन है दैट इज 4 इज इक्वल टू c की वैल्यू है हमारे पास -6/a की वैल्यू है a, और ये हो जाएगा a इज इक्वल टू -6/4 और इसको हम 2 से कट कर देंगे 3/2। तो जो हमें a की वैल्यू मिलने वाली है वो है a इज इक्वल टू -3/2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नाउ we move on the next question, that is 9। if alpha and beta are the zeros of x² plus px plus q, find the value of this। ये बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन को आप काफ़ी टाइम्स प्रैक्टिस कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सॉल्व, जो गिवन इक्वेशन है वो है हमारा x² प्लस px
प्लस क्यू। बच्चों रिलेशन का यूज करते हुए हम सम ऑफ जीरोज यहाँ निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक ही जो वैल्यू है स्टैंडर्ड फॉर्म से निकलेगी, दैट इज 1 एंड बी की वैल्यू है p एंड c की वैल्यू है q। सम ऑफ जीरोज, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस पी अपॉन 1 और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस पी। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और अल्फा डॉट बीटा निकलेगा, सी की वैल्यू क्यू है अपॉन 1 और अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू क्यू। ये दो हमारे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि आगे हम जो एल्जेब्रिक इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे उनमें इनका यूज होगा। अब हम सॉल्व करते हैं जो हमारा एक्सप्रेशन गिवन है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2, ये हमें गिवन है। तो बच्चों जब भी कभी ऐसे एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हो तो उस एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा अपॉन बीटा ये हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2, और फिर 2 का यूज करते हैं हम इसमें, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2। बच्चों इसमें इसका हमने इसके साथ किया, फिर इस 2 का इस कंप्लीट के साथ किया, तो कर लो, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं आगे। ये हो जाएगा अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा प्लस 4। तो इसमें देखो बच्चों ये हमारा कट जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है, तो जो हमारे पास आएगा यहाँ पे 1 प्लस 2 बाहर ले लेंगे, तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा और प्लस 4 और 1 को हम ऐड कर लेंगे, तो ये 5 हो जाएगा प्लस 2, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा डॉट बीटा, और इधर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको हम बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक आइडेंटिटी के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब भी हमारे पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही आएगा, और डिनोमिनेटर में जो हमारा है दैट इज अल्फा डॉट बीटा। अब हम इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और वो वैल्यूज होंगी 5 प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है हमारे पास में वो है माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की है क्यू, अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू है क्यू। ये 5 प्लस 2 का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2p स्क्वायर माइनस 4q अपॉन q। इसका एलसीएम लेंगे बच्चों, तो हमारे पास इधर 5q प्लस 2p स्क्वायर माइनस 4q अपॉन q, और 5q माइनस 4q करेंगे तो q आएगा प्लस 2p स्क्वायर अपॉन q। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ये आंसर है बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अगेन एंड अगेन सॉल्व कर लेना बच्चों, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 10।
If alpha and beta are the zeros of this such that alpha square plus beta square is equal to 24, find k. हमारा जो गिवन इक्वेशन है दैट इज के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4. तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे. एक की वैल्यू k आएगी एंड b की वैल्यू 4 एंड c की वैल्यू है 4. यहाँ से हम रिलेशन का यूज करते हुए एल सम ऑफ जीरोस निकालेंगे. अल्फा बीटा इसका सु माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा प्लस बीटा इसका सु माइनस बी की वैल्यू माइनस 4 अपॉन के और यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकलेगा दैट इज अल्फा डॉट बीटा इसका सु सी अपॉन ए एंड अल्फा डॉट बीटा इसका सु सी की वैल्यू है 4, ए की वैल्यू है के. अब हमारा जो एल्जेब्रिक गिवन एक्सप्रेशन है दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इजकल टू 24. बच्चों हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एक आइडेंटिटी यूज की है कि इसके प्लेस पर हम क्या यूज कर सकते हैं. तो वो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर. इसके साथ में 2 भी अल्फा बीटा होता है, अदरवाइज तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा. तो उसको रिमूव करने के लिए हम -2 अल्फा बीटा यूज कर लेते हैं इजकल टू 24. तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे -4 अपॉन के स्क्वायर -2. अल्फा बीटा की वैल्यू जो हमारे पास है 4 अपॉन के इजकल टू 24. ये मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा 16 अपॉन के -8 अपॉन के. ये स्क्वायर हो जाएगा बच्चों के स्क्वायर, यहाँ पे के है इजकल टू 24. तो इसमें बच्चों हम मल्टीप्लाई कर देंगे के का, क्योंकि डिनोमिनेटर हमें सेम करने हैं. तो ये हो जाएगा 16 -8 के अपॉन के स्क्वायर इजकल टू 24. और ये हमारा आ जाएगा 16 -8 के इजकल टू 24 के स्क्वायर. बच्चों इसमें हम एक पेज ऐड कर लेते हैं. देखो इसमें जो अब हमें इक्वेशन जो बनेगा हमारा, इन दोनों को हम उधर ट्रांसपोज कर देते हैं. तो 24 के स्क्वायर प्लस 8 के -16 इजकल टू 0. ये हमारा इक्वेशन बन गया है और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. पहले डिवाइड बाय 8 बोथ साइड. 8 का हम डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा के स्क्वायर प्लस के, ये 3 के हो जाएगा बच्चों -2 इजकल टू 0. तो इसको सॉल्व कर लो. 3 के 3 इंटू -6 मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए -6 एंड प्लस माइनस करने पर आना चाहिए +1. तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं +3 के -2 के -2. हमने यहाँ को के को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर दिया है तो वो ये आया है इजकल टू 0. यहाँ से 3 के कॉमन ले लो तो हमारे पास बचेगा के +1 और यहाँ से -2 कॉमन ले लो तो के +1 इजकल टू 0. के +1 हमारा कॉमन टर्म है. देन रिमेनिंग इज 3 के -2 इजकल टू 0. ऑन इक्वेटिंग टू 0. तो के +1 इजकल टू 0 एंड 3 के -2 इजकल टू 0. यहाँ से हमें के इजकल टू मिलेगा 1 एंड यहाँ से के इजकल टू मिलेगा 2/3. तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है के इजकल टू 1 एंड के इजकल टू 2/3 -1. नाउ ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी. नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर
11. If alpha and beta are the zeros of the polynomial px is equals to 2x square plus 5x plus k satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta is equals to 21/4, then find the value of k. ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें जो गिवन इक्वेशन है दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, ये हमारा गिवन है। तो यहाँ से हम इसको कंपेयर करके a इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू k। नाउ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, तो -5/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकलेगा यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए तो के अपॉन 2। अब जो हमारा गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। तो बच्चों देखो अल्फा बीटा की तो वैल्यू हमारे पास है, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अगेन हम इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बहुत बार यूज होती है, -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। बच्चों ये बीटा अल्फा लिख दिया है, वो बोथ आर द सेम, बीटा अल्फा लिखो या अल्फा बीटा लिखो, नो इश्यूज। तो इसको हम अल्फा प्लस बीटा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है हमारे पास में दैट इज -5/2 का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू है k/2 इज इक्वल टू 21/4 और ये है आपका 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। बच्चों हम इसमें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारे पास आएगा 25 माइनस 2k/4 इज इक्वल टू 21/4। तो यहाँ से 4 से 4 आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो बच रहा है 25 माइनस 2k इज इक्वल टू 21 और 25 माइनस 21 इज इक्वल टू 2k, 4 इज इक्वल टू 2k एंड k इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर बच्चों, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों ये क्वेश्चन आपका 2024 में आया हुआ है 2 मार्क्स में, तो ये भी काफ़ी सब्ट्रैक्ट और एडिशन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल, व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल दिस सो दैट 15 इज द जीरोज ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। अच्छा बच्चों हमने आपको पहले भी बताया था इसमें कि अगर कोई जीरोज है किसी गिवन पॉलिनोमियल का तो वो उसको सेटिस्फाई करता है। तो ये जो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल हमारा आएगा उसको 15 सेटिस्फाई करेगा, तो हम इसमें पुट कर देते हैं। तो हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है पी एक्स इज टू दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30, तो हम यहाँ से P15 निकाल देते हैं। 15 का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू 15 प्लस 30, हमने x के प्लेस पर पुट कर दिया है 15 को। ये हो जाएगा 225 माइनस ये हो जाएगा आपका 0 240 प्लस 30 और ये हो जाएगा हमारा 255 माइनस 240 और ये आ जाएगा 15। तो 15 हमारा यहाँ पे रिमाइंडर है, तो हमें इसी को सब्ट्रैक्ट करना होगा रिमाइंडर। ये रिमाइंडर थ्योरम बच्चों आपने पढ़ी होगी 9th क्लास में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिख देंगे 15 इज द
required number which we have to subtracted. ठीक है बच्चों, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा. नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 13. तो दैट इज, बच्चों हमने वो सभी क्वेश्चंस को टच करने की कोशिश की है जो इम्पोर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या जिनके आने के चांसेस हैं. फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोज इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. तो हमें जो गिवन है वो सम ऑफ जीरोज गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज टू 8 एंड प्रोडक्ट गिवन है अल्फा डॉट बीटा इज टू 12. तो यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इज टू 0. के हमारा कांस्टेंट है, वो ऑलवेज 0 के साथ जाता है. तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 8x प्लस 12 इज टू 0. अब इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो बच्चों इसमें हम यूज कर लेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 12. तो -6 हम इसको मिडिल टर्म से कर देंगे -2x प्लस 12. हमने इसको सॉल्व कर दिया है. -6x -2x ऐड करेंगे तो 8x हो जाएगा माइनस का, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा. तो यहाँ से x कॉमन ले लूँ, x -6 और यहाँ से -2 कॉमन ले लूँ, x -6 इज टू 0. तो यहाँ से x -6 एंड x -2 इज टू 0, और यहाँ से निकलेगा x इज टू 6 एंड x इज टू 2. तो 6 एंड 2 आर द required zeros of above polynomial. So now students, we go on next question. If alpha and beta are the zeros of polynomial 2x square minus x plus k, satisfy the relation 3 alpha plus 3 beta plus alpha beta is equal to 0, then find the value of k in the zeros of the polynomial. तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं हम. हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है वो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के, ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है. तो इसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से. तो a इज टू 2, b इज टू -1 एंड c इज टू k. यहाँ से हम रिलेशंस का यूज करते हुए सम ऑफ जीरोस निकालते हैं. सम ऑफ जीरोस, तो दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज टू -b अपॉन a, तो -1/2, और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इज टू निकलेगा 1/2. एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ से निकालेंगे बच्चों. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा डॉट बीटा इज टू होता है c अपॉन a. c की वैल्यू है k/2. अब जो हमारा एक्सप्रेशन है बच्चों वो है 3 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस अल्फा बीटा इज टू 0. तो यहाँ से बच्चों हम वैल्यू पुट करेंगे. पहले 3 कॉमन ले लेते हैं. तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज टू 0. 3 अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है हमारे पास में दैट इज 1/2 इंटू प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है k/2 इज टू 0. एंड ये हो जाएगा k/2 इज टू -3/2.
इसको हम कट कर देंगे तो के इज इक्वल टू आ जाएगा -3। ये के की वैल्यू होगी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जो हमारा पॉलिनोमियल बनेगा वो हो जाएगा बच्चों 2x² -x -3। ये हमारा पॉलिनोमियल होगा और इसके जीरोज बच्चों आप निकाल लेना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। जो जीरोज निकालोगे बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो ये वाला अब क्वेश्चन हम नहीं करेंगे अभी, आप निकाल लेना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। मिडिल टर्म इजी है, हम काफ़ी क्वेश्चन करा भी चुके हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 15. If the zeros of polynomial 3x² minus px plus 2 and 4x² minus qx minus 10 is 2, find the value of 2p minus 3q. इन दोनों ही पॉलिनोमियल का, जो देखो बच्चों हमारे पास दो पॉलिनोमियल हैं 3x² माइनस px प्लस 2 और एक है 4x² माइनस qx माइनस 10। और इन दोनों ही पॉलिनोमियल का 2 जीरोज है और हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर 2 जीरोज है तो इनको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ इसको हम px सपोज कर लेते हैं और इसको भी, तो दोनों में ही हम 2 पुट करते हैं तो p2 यहाँ से निकालते हैं, इसका 0 हो जाएगा और ये भी इसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो 3 × 2² माइनस p × 2 प्लस 2 और ये आ जाएगा 2 × 2 = 4 3 = 12 माइनस 2p प्लस 2 इसका 0 और यहाँ से 14 माइनस 2p इज इक्वल टू 0 और 14 इज इक्वल टू 2p और यहाँ से p इज इक्वल टू 7 आ गया बच्चों। ऐसे ही हम इसमें पुट करते हैं 2 क्योंकि दोनों ही जीरोज हैं दोनों पॉलिनोमियल के। तो 4 × 2² माइनस q × 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4 × 4 माइनस 2q माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 2q और ये 6 इज इक्वल टू 2q और बच्चों यहाँ से q निकलेगा दैट इज 6/2 एंड q इज इक्वल टू 3। ये हमारी q वैल्यू आ गई बच्चों। एक बार और चेक कर लो, 4 × 2² माइनस q × 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 4 × 2² माइनस q × 2 माइनस 10 तो 4 4 जा 16 माइनस 2q माइनस 10, 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 2q, 6 इज इक्वल टू 2q और q इज इक्वल टू 6/2 q इज इक्वल टू 3। बच्चों हमारे पास p एंड q की वैल्यू आ गई। तो जो हमारा एक्सप्रेशन है 2p minus 3q, put the values of p and q, हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज। तो 2 × 7 माइनस 3 × 3 तो ये 14 माइनस 9 और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 5। ये हमारा आंसर है बच्चों। बच्चों इसमें इस वाले लेक्चर में हमने सिर्फ क्वेश्चंस रखे हुए हैं बच्चों 15, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि हमारा हर एक लेक्चर अप्रोक्सीमेटली 1 आवर का हो। अब हमने हर एक चैप्टर में टारगेट कर रखा है कि 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन, और वो सभी टाइप के क्वेश्चंस कि जिनको आप करने के बाद आपका ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए और उसमें कोई प्रॉब्लम ना रहे आपको और आपकी एक्सपर्टाइज हो जाए चैप्टर पर। तो हमने अप्रॉक्सीमेटली सभी टाइप के क्वेश्चन रखने की कोशिश की है और जो इसका सेकंड लेक्चर होगा वो हम जल्दी ही प्रोवाइड करेंगे बच्चों आपको। तो आप इस चैप्टर के पहले फॉर्मूले, कंसेप्ट एंड जो भी क्वेश्चन हमने लिखे हुए हैं
वो आप चाहो क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो अलग से और उनको प्रैक्टिस करते रहना अगेन एंड अगेन। ठीक है बच्चों, और बच्चों आपको ये समझ आए तो इसको सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो हम जल्दी ही कोशिश करेंगे कि सभी चैप्टर्स के आपको जो लेक्चर्स है वो प्रोवाइड करें। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।